दोस्तों मॉनसून सक्रिय तो है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी मॉनसून की परफॉर्मेंस को लेकर, मॉनसून की बारिश में कमी को लेकर लोगों में निराशा बनी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें 3 दिन की बात करेंगे। आज 11 जुलाई है। 11, 12 और 13 जुलाई को देश भर में कितना बदलेगा मौसम, क्या ऐसा रहेगा मौसम, कहां पर मॉनसून की अच्छी बारिश होगी, कहां कमजोर होगा। लेकिन उससे पहले एक बार बारिश के आंकड़े बताऊंगा आपको। 1 जून से लेकर 10 जुलाई तक के जो आंकड़े अवेलेबल हैं, उसके अनुसार भारत में अब बारिश जो सामान्य से 2% ऊपर पहुंच गई थी 3 दिन पहले, वो अब वापस सामान्य पर आ गई है। और इसकी बात मैंने आपसे कही भी थी, क्योंकि देश के तमाम इलाकों पर उस समय काफ़ी जगहों पर बरसात ज़्यादा हो रही थी, पूर्वोत्तर में खासतौर पर, और पश्चिमी घाट पर अच्छी बरसात हो रही थी, अभी भी हो रही है। लेकिन आंतरिक इलाकों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ गुजरात, इन सभी भागों में बारिश में काफ़ी कमी हुई है कुछ दिनों में। तो इसके चलते सामान्य के आसपास पहुंच गया है, और 248 की जगह पर 247 मिलीमीटर, यानी एक मिलीमीटर की कमी भी हो गई है। केरल अभी भी डेफिशिएंट है 27% के साथ। और इसके अलावा यहाँ पर डेफिशिएंट स्टेट की बात करें, यानी कम वर्षा वाले रीजन्स की बात करें, तो केरल के अलावा दूसरा ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी 3 और 1 4। इधर पंजाब है और हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। 4 और 3 7 राज्य हो गए, और 8 9 9 राज्य इस समय माफ कीजिएगा, 9 राज्य पूरे भारत भर में ऐसे हैं इस समय, जिनमें इस साल के मानसून सीजन में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर आंकड़े सामान्य के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी आपकी शिकायतें दूर नहीं हुई हैं। वजह यह है कि एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने से और 9 दिन सूखा रहने से उन 10 दिनों का कोटा पूरा नहीं होता है। उन 10 दिनों में अगर 3 दिन सूखा है, चौथे दिन बारिश होती है, और सभी जगहों पर होती है, भले हल्की से मध्यम ही हो, लेकिन लोगों को राहत मिलती है, खेती का काम आगे बढ़ता है, किसानों को बहुत सहूलियत मिलती है। तो अब जानते हैं कि अगले 3 दिन कैसी बारिश होगी। मॉनसून की अक्षीय रेखा, ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर पश्चिमी घाट पर, और शेयर जोन जो कि लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी मुंबई के आसपास से लेकर के यहाँ विशाखापट्टनम के ऊपर के आसपास ये शेयर जोन बना हुआ है, जो साउथवर्ड टिल्टिंग है। तो ये 2-3 फीचर होते हैं जो मॉनसून के परमानेंट फीचर माने जाते हैं, और जो ये तय करते हैं कि मॉनसून की बरसात देखने को मिलेगी कहाँ पर, या किस तरह की बारिश की इंटेंसिटी रहेगी, क्योंकि इनका अपना जो प्रभाव है। जैसे मानसून की अक्षीय रेखा की बात करें, तो उसको भी प्रभावी करने वाले बहुत सारे मौसमी सिस्टम बनते हैं। उसकी जो क्षमता है या उसका जो प्रभाव है, वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है कभी कभी, और कभी ऐसा भी होता है कि जब उसे सपोर्ट नहीं मिलता किसी सिस्टम का, तो वो उसका पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। उसी तरह से ऑफशोर ट्रफ है, और कोई सिस्टम बनता है लो प्रेशर सर्कुलेशन, तो वो भी नमी लेकर आते हैं। फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं कर रहे हैं, बरसात के लिए भरपूर नमी दे रहे हैं। लेकिन नमी आने का मतलब ये नहीं है कि नमी आई तो बरसात हो ही जाएगी, बादल बनेंगे ही। डिपेंड करता है कि मौसमी सिस्टम किस तरह के हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं। हवाओं को रुकने के लिए कोई बाधा है, और हवा ऊपर उठ रही है, बादल उस जगह पर पहुंच रहे हैं, नमी उस जगह पर पहुंच रही है जहां बादल बनते हैं, और उसके बाद बादल बन गए तो भी कोई गारंटी नहीं कि बरसात होगी। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि कई दिन तक लगातार बादल छाए रहते हैं, धूप दिखाई नहीं देती है, लेकिन बरसात नहीं होती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान आज दिन और रात में कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा। यहाँ पर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक का जो हिस्सा है, मध्य भारत के क्षेत्रों में, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भारत में, तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल बनेंगे और बारिश होगी। यहाँ पर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में इंटेंसिटी अभी भी बहुत लो है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण भारत में आंतरिक इलाके, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ रीजन जहां पर अभी लोगों की शिकायतें दूर नहीं हुई हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के भी कुछ भाग जहां पर कमी बनी हुई है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी इन जगहों पर कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। जहां पर डेफिशिएंसी है, वहां पर बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन भागों में भी, दिल्ली में भी कुछ एक जगहों पर वर्षा हल्की से मध्यम हो सकती है, और उत्तराखंड में भारी बारिश भी हो सकती है। पंतनगर, मसूरी, नैनीताल और आसपास के इलाकों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, और उत्तर प्रदेश में तो अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन की संभावना है। राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी रीजन में कहीं पर बादल पहुंच सकते हैं। गंगानगर, चूरू, सीकर, अलवर से लेकर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली तक, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर प्रतापगढ़, माउंट आबू, जोधपुर, उदयपुर, इन दक्षिण पूर्वी रीजन में भी बादल रहेंगे।
कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के दक्षिणी क्षेत्रों, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर स्टिल काफी गर्म मौसम बना रहेगा और उमस वाली गर्मी यहाँ पर परेशान करती रहेगी। गुजरात के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। खासतौर पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर काफी बादल रहेंगे और ये राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल से लेकर ये पूर्वी क्षेत्र जो है, इन तमाम जगहों पर बादल जो रहेंगे उनके चलते हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के भागों में भी। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में भारी बारिश होगी। बाकी जगहों पर शेष जो पश्चिमी रीजन है, पश्चिमी रीजन में अगर मैं कहूं अशोकनगर, शाजापुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, तो यहां पर चांसेस थोड़ा सा कम रहेंगे। लेकिन जो मध्य से लेकर पूरब तक का दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में अच्छी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में बारिश की गतिविधियां थोड़ा बढ़ रही हैं। वजह यह है कि हवाओं का टर्न थोड़ा सा हो रहा है और हवाएं यहां पर इकट्ठा होकर ऊपर जाएंगी तो काफी बादल बन सकते हैं, तो तेज बारिश यहां पर हो सकती है। चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर में भी संभावना अच्छी रहेगी। नेल्लोर, मछलीपट्टनम, बापतला समेत विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में भी कई जगहों पर बारिश अच्छी होने की संभावना रहेगी। तटीय महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में अभी भी चांसेस बहुत अच्छी बारिश के नहीं है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, उत्तरी और दक्षिणी भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना। तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश की संभावना बढ़ेगी। तमिलनाडु में भी बढ़ेगी, लक्षद्वीप में भी बढ़ेगी। केरल में थोड़ा सा बारिश के चांसेस कम हो रहे हैं। और अब दूसरे दिन की बात करते हैं, यानी कि 12 जुलाई की। तो 12 जुलाई को आप देखें, जो नमी यहाँ पर इकट्ठा हो रही है थी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर, वो थोड़ा और आगे तक पहुँचेगी। और आगे तक पहुँचेगी तो परिणाम ये होगा कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग, जम्मू, कटरा, उधमपुर, इन सभी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में, दिल्ली के भी ऊपरी इलाकों में हो सकता है 12 जुलाई को तेज बारिश देखने को मिल जाए। कुछ एक जगहों पर दिल्ली, एनसीआर में बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी लोग संतुष्ट यहाँ पर बरसात से नहीं है। वजह यह कि गर्मी, उमस परेशान कर रही है। उमस तो रहेगी कम से कम अगस्त तक, सितंबर से हालात बदलते हैं। यहाँ दक्षिणी उत्तराखंड में कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में हल्की से मध्यम के साथ, मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर, अयोध्या, लखनऊ और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड में, बिहार में बारिश कम होगी। झारखंड में थोड़ा सा कल और बारिश बढ़ सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य वर्षा जारी रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा जारी रहेगी। वेस्ट एमपी और राजस्थान तथा गुजरात के भागों में इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो रही है। और इसके बाद महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मध्य महाराष्ट्र में अभी भी बहुत तेज़ बारिश की संभावना नहीं है, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी जो कोंकण गोवा का रीजन है, पूरा रीजन, साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी का, इन तमाम जगहों पर बारिश होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश होगी। तेलंगाना और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों तथा तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, इन भागों में बारिश अच्छी हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में यहाँ पर बारिश थोड़ा सा इंक्रीज होगी आज की तुलना में। और यहाँ आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करते हैं 13 जुलाई की। तो 13 जुलाई को आप देखें, फिर से पूरे भारत में पैन इंडिया रेनफॉल का जो डेटा है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि पूरे भारत में बारिश के आंकड़े में कमी आने की संभावना बन रही है। हालांकि मानसून कमजोर हो रहा है, मानसून में ब्रेक आ रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कुछ एक जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही थी, 2 दिन होने की संभावना है, शुरुआत में 11 और 12 को, उसके बाद 13 को उतने चांसेस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वोत्तर में, पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा मध्य में, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा में, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा जारी रहेगी। दिल्ली में भी बारिश हो सकती है, चंडीगढ़ में भी हो सकती है, लेकिन वेस्ट एमपी, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर काफी डेफिशिएंसी रहेगी और मौसम काफी गर्म और उमस भरा, परेशान करने वाला रहेगा। यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में, मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम तक अच्छी बरसात के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन आंतरिक इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। तटीय भागों में, पूरब में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। तो अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान ये रहा। और इसके अलावा मौसम का अपडेट पाने के लिए लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ अगर आपको काम की लगती हैं दोस्तों, तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। अपनी बात मतलब मेरे द्वारा दिए गए पूर्वानुमान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ आपके क्षेत्र में मौसम कैसा रहा है, क्योंकि कई बार आंकड़े जो हम आपको दिखाते हैं वो गलत होते हैं। उन आंकड़ों का और रियल में जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें बहुत अंतर होता है। और आंकड़े गलत इसलिए भी हो सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए कि मैं बिहार की बात कर रहा हूं कि बिहार में, पटना में यहाँ बारिश होगी, और बिहार में, पटना 50 किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्र, तो 50 किलोमीटर के दायरे में किसी जगह पर कम होगी, किसी पर जगह पर ज़्यादा। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो बताएगा वो हम आपको बताएंगे, और आपके पास जो मौसम रहेगा आप वो हमें बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल पर, और ये वीडियो सर्कुलेट ज़रूर करिए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।